नहीं है। एक तो 1.5 घंटा के आसपास लगाए, तब भी मैंने देखा था पीछे मेरी बहन, वो बिल्कुल सही थी, वो बात भी कर रही थी। आजकल चिकित्सा के नाम पर व्यापार चालू हो चुका है, वो सोचने का विषय है। डॉक्टर के खिलाफ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, डॉक्टर नहीं पकड़ा जाता, ये हॉस्पिटल नहीं चलेगा, करनी सेना का वादा है। लापरवाही तो 101% लापरवाही है। किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। कुछ ही घंटे में अगर ये प्रशासन नहीं मानती है तो ये हॉस्पिटल की जगह खंडर नजर आएगा। एक खमागानी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं जलको जोधपुर चैनल। और हमारा आप देख सको, मैं नागौर क्षेत्र में हूँ और नागौर थाना क्षेत्र को एक हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल के बारे यहाँ देखो काफी संख्या में परिजन बैठा हुआ है, परिजन विरोध कर रहा है। विस्तार से जानकारी अपन लेवल कई मामला तो पूरा। मेरा नाम सागर है, मैं सिस्टर हूँ उसकी, बड़ी बहन हूँ। क्या हुआ था पूरा बताएंगे? वो नॉर्मल डिलीवरी है, पूरा 9 मंथ्स। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्हीं से पूरा ट्रीटमेंट करवाया है, सारे इंजेक्शंस लिए हैं, सब कुछ ठीक था। आज भी नॉर्मल डिलीवरी था। उसके बाद में आज सुबह इन्होंने बुलाया था, आज सुबह हम आए थे 8 सवा 8 बजे सुबह भर्ती हुए थे। इन्होंने ड्रिप्स वगैरह चढ़ाई, इंजेक्शन वगैरह दिए, पेन इंड्यूस करने के लिए, वो सब किया, सब हो गया। उसके बाद में 1 बजे के आसपास ये लोग अंदर लेके गए। नॉर्मल डिलीवरी ही था, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही लेके गए अंदर। और अंदर जाने के बाद में इन लोगों ने कम से कम सवा घंटा 1.5 घंटा लगाया है पूरा, और जबकि नॉर्मल डिलीवरी में उतना टाइम लगता नहीं है। एक तो 1.5 घंटा के आसपास लगाया, उससे ऊपर ही होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम ये देखने से पता चलेगा, फोन देखने से। तो 1.5 घंटे के आसपास लगाया। उसके तब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस आ रहे जा रहे, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पूछने में बता भी नहीं रहे क्या है। फिर जब बच्ची हो गई, लड़की हुई है, वो लड़की बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, ऐसे उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, जहाँ पे भी इनका नॉर्मल डिलीवरी चल रहा था, अंदर बुलाया, बच्चे को दिखाया, बोला उसका सांस नहीं चल रहा था, बोला इसका धड़कन नहीं चल रहा था, ये बहुत देर से अटकी हुई है और 20 मिनट में 1 या 2 ही सांस ले रही है, ऐसे करके इन्होंने बताया। एकदम सही से उसको दिया था, तब भी मैंने देखा था पीछे मेरी बहन, वो बिल्कुल सही थी, वो बात भी कर रही थी, वो ठीक थी। उसके बाद वो बच्चा क्रिटिकल है करके ये हॉस्पिटल उन्होंने बताया कि 2-3 हॉस्पिटल में से आप नियो किड्स में उसकी पहचान है, तो वहाँ पे वो जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, अभी क्रिटिकल है, उस दिमाग में डैमेज हो सकता है करके उन्होंने बोला ठीक है। तो एम्बुलेंस में बैठ के मैं बच्चे को ले गई, क्रिटिकल थी तब, वो मेरी बहन ठीक थी। ब्लड वगैरह मंगाया था हम लोगों ने, 2 यूनिट ब्लड अरेंज किया, उसके बाद और ब्लड अरेंज किया है, सब कुछ किया है, तब ठीक थी। वापस आने से बोलते कि वो नहीं, कैसे नहीं आए थे तो वो लोग सीपीआर दे रहे थे, क्या कर रहे थे भगवान जाने। खत्म हो नॉर्मल डिलीवरी, कुछ दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। सेम ही डॉक्टर के पास में पूरा ट्रीटमेंट लिया है, अब तक कोई दिक्कत नहीं था। वो कैसे डेथ हुआ भगवान जाने। तो डॉक्टर से आपने कोई बातचीत हुई, बता पा रहा है कुछ कहीं हो? नहीं, वो तो नहीं दिख रही है, अभी तो नहीं दिख रही है। मैं तो बच्चे के पास थी, मैं सब वहाँ पे बच्चे को एडमिट करा के, एक और रिश्तेदार को वहाँ रख के मैं यहाँ आई हूँ। वो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, बाकी जो स्टाफ थे वो भी नहीं है। बच्चों पैदा हो गया, उन्होंने बात कितने टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ? बच्चा होने के तो 15-20 मिनट बाद, क्योंकि मैं जब बच्चा हुआ था उसके बाद में मैं गई थी, उन्होंने बताया वो ठीक है, बहन मेरी ठीक है, लेकिन उसके बाद में पता नहीं लापरवाही तो 101% लापरवाही है। वो ठीक थी, उसका सर हिलते देखा मैंने, बॉडी पूरा हिल रहा था, वो बात भी कर रही थी, वो ठीक थी उस टाइम पे। फिर क्या हुआ ये तो इनका ये लोग स्टाफ जाने। और इतने अनहाइजीनिक है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग पूरा का पूरा सारा स्टाफ, बाईजी वगैरह, कोई कुछ मास्क नहीं पहनते हैं, कुछ कोई भी ऊपर का, ये सब मुझे हमको पता होता तो हम यहाँ पे नहीं रहते। पर ये 9 मंथ्स पूरे इसने यहाँ निकाले, उसी का ये था कि भाई ये डॉक्टर ठीक है करके, पर बहुत बुरा। कोई पहले से कोई बीमारी थी कुछ ऐसा? नहीं, कुछ बीमारी नहीं थी, कोई बीमारी कुछ नहीं। उम्र कई थी लगभग? 38 ईयर। इन्होंने पक्का तो गड़बड़ किया, इसमें तो कोई शक नहीं। वो बिल्कुल सही थी, बच्चा क्रिटिकल था, बच्चा होने के बाद भी वो सही थी। उसको लेके गई हूँ मैं हॉस्पिटल, उसके बाद में क्या हुआ अभी ये लोग जानते। कहाँ से आप? नारवा इंद्रोकर। फिलहाल के लिए आपने बताना चाहूँ कि जो डिलीवरी ऑपरेशन तो जिनमें जो महिला जो दुनिया छोड़ चुकी है, वरना पति तो हाल ऊपर ही, लेकिन पिताजी अट है और आप देख सको पीछे परिजन है। अंकल जी आप भी कहना चाहो? मेरे को तो 2 बजे के आसपास पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी है, तो हम गाँव से ही आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ को साथ यहाँ ऊपर बैठे थे। उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने मेरे ख्याल में बोल दिया प्रॉब्लम होती। बाकी तो फोन वगैरह चल रहा था,
हमारे को आधा घंटे पौन घंटे के बाद पता चला। तब तक ये मेरी लड़की ये एनडीआरएफ में है, बाहर एनडीआरएफ भुवनेश्वर से, तो वहाँ से ये आई थी इसी डिलीवरी के हिसाब से। करनी सेना से आता हूँ। राष्ट्रीय सचिव, जिस तरह का आजकल चिकित्सा के नाम पर व्यापार चालू हो चुका है वो सोचने का विषय है। काफी दिन पहले भी यहाँ धरना प्रदर्शन हो चुका है। कोई परिवार अपने बच्चों को खोता है, कोई पिता अपनी बेटी को खोता है, कोई बहन अपनी बहन को खोता है, वो भी इन पैसों के दलालों के चक्कर में। जब 9 महीने आप लगातार उस पेशेंट से पैसा ले रहे हो, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, नॉर्मल डिलीवरी के बाद थोड़ी देर बाद ये कहते हो कि उसकी डेथ हो गई सिर्फ पैसों के नाम पे। अब चला के दिखाएं। डॉक्टर के खिलाफ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती डॉक्टर नहीं पकड़ा जाता। ये हॉस्पिटल नहीं चलेगा, करनी सेना का वादा है। कुछ ही घंटे में अगर ये प्रशासन नहीं मानती है तो ये हॉस्पिटल की जगह खंडर नजर आएगा। ये करनी सेना का वादा है। जय भवानी, जय माता। मैम, आज एक मामला सामने आया यहाँ पे चंद्रभूषण हॉस्पिटल के अंदर। एक महिला जो डिलीवरी के लिए यहाँ पे कई महीनों से आ रही थी, आज फाइनल ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई है, लेकिन परिजन का आरोप डॉक्टर पर लग रहा है। इस पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई मामला दर्ज भी नहीं किया गया है। अभी आधे घंटे पहले ही इतना मिली थी कि चंद्रभूषण हॉस्पिटल के सामने कुछ परिजन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। उसके संबंध में इनसे बातचीत की गई है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा गया है। जो परिवारजन है मृतका के, उनको बताया गया है कि जो भी एसओपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के द्वारा दी गई है उनकी एप्लीकेशन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही इनकी हॉस्पिटल प्रशासन से बातचीत होती है उसके बाद इन्होंने 10 मिनट में एप्लीकेशन देने के लिए बताया है। जैसे ही एप्लीकेशन हमारे पास आएगी नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। हम ये परिजन कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये यहीं बैठे हैं, रात भर ही बैठेंगे और शायद कुछ आगे कुछ गलत भी हो सकता है हॉस्पिटल। आप निश्चिंत रहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और सारी कार्रवाई जो होगी वो नियमानुसार की जाएगी।